नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल बेसिक जीके 99 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध तो बता दो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। उसमें क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन देश थे, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। 28 जुलाई 1914 को 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। नोट कीजिएगा, 4 वर्षों तक चला जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। सेराजेवो में हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया। जो पूरे विश्व थे वो 2 खेमों में बंट गया, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र, 2 गुटों में बंट गया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। अब इसमें शामिल अन्य देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जो बड़े देश थे। उसके बाद अन्य और देश भी थे जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया और अन्य देश भी थे। अब मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस, जो भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो मित्र राष्ट्रों के गुट में थे। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक, इसी बीच एक गुप्त संधि हुआ, उसका जनक बिस्मार्क था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। गुप्त संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो गुप्त संधि का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। ये गुप्त संधि के बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। 1882 में त्रिगुट का हुआ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें और एक सवाल उठता है कि त्रिगुट में कौन कौन से देश थे? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये तीनों देश के बीच में संधि हुआ जिसे त्रिगुट कहा जाता है 1982 में। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जिसे काला हाथ कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था, जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, उसे काला हाथ कहा जाता था।
रूस जापान युद्ध 1904-1905 ईस्वी, याद रखिएगा। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905, 1904-5 रूस जापान युद्ध, जिसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। उसी बीच 1906 में मोरक्को संकट पैदा हो जाती है, याद रखिएगा। 1906 मोरक्को संकट। इसमें यह सवाल है कि मोरक्को संकट कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 में किया। वहीं फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 3 अगस्त 1914 में किया। वहीं 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो 8 अगस्त 1914 इंग्लैंड शामिल हुआ और 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। वहीं इटली 26 अप्रैल को मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 6 अप्रैल 1917 अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। उस जहाज में 1153 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 1153 व्यक्तियों की, जिसमें 128 अमेरिकी थे। इसी को देखते हुए अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तों केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। वहीं आगे बढ़ते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज
और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे, जो ये 3 थे यही निर्धारित कर रहे थे। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। ये बहुत ही बड़ी संधि के रूप में देखा जाता है। वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को हुई थी। 1919 को युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ 6 अरब 50 करोड़ पाउंड हर जाने के रूप में मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। इसी बीच राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है। इसी बीच राष्ट्रसंघ की स्थापना भी होती है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली जो वर्साई की संधि जो संधि थी, इसी को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित इन्हीं सब से पूछा जाता है, जो कि आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताया। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मैं हमेशा सुझाव के लिए तैयार रहता हूं। और अंत में यही बोलूँगा कि वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।